थैंक यू सो मच। याद आया कुछ बचपन कैसे किसी पिचकारी जैसा कुछ करते थे? वेल पिचकारियाँ तो मतलब वो बहुत एडवांस होती थी। हम तो वो थैली में पानी भर के वो सब वाटर बलून्स भी नहीं, हम तो थैली लेके पानी फेंकते थे। और जो हमारे राइवलरी बिल्डिंग्स होती थी, उनके बच्चे होते थे, उनके साथ हमारे कंपटीशन होली से 10 दिन पहले शुरू हो जाते थे। 10 दिन पहले ही हम उनकी बिल्डिंग में वाटर बलून्स फेंक रहे हैं, वो हमारी बिल्डिंग में फेंक रहे हैं। हम पूरी गैंग वैंग लेके सबको, मतलब इट वाज क्रेजी। आई मिस दैट टाइम। बचपन में शुरुआत कैसे होती थी, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जैसे होली कैसे शुरुआत यही होती थी कि एक इंसान को जिम्मेदारी दी जाती थी कि आज वो थैलियों पन्नियों का पैकेट तू खरीद के आएगा या तू खरीद के आएगी। और हाँ, और फिर हम सब कंपटीशन भी रहता था कौन कितने ज़्यादा ला रहा है। फिर हमारी होली पर शुरू ऐसे ही होती थी कि राइवलरी बिल्डिंग वालों के साथ हम वाटर बलून्स फाइट करते थे। और इस हद तक गिर गए थे हम कि कीचड़ का पानी भी उठा के फेंकने लगे थे। सो यार दोज आर द टाइम्स यार। आई मीन लाइक क्या। इसके अलावा होली पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी खाने में मिलते हैं। मैं खाने में कभी होली में मेरा ध्यान नहीं गया। आई एम टेलिंग यू, सुबह 9 बजे शुरू करते थे और शाम के 6 बजे तक खाने की सुध नहीं रहती थी कि हमने कुछ खाया नहीं है। फिर जब फाइनली सन डाउन होता था और होली की पार्टी ख़त्म होती थी, तब जाके ऐसा लगता था कि यार सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है। सो होली वो फॉर मी वॉज नेवर अबाउट फूड बिकॉज आई वॉज वेरी इंग्रॉस्ड इन प्लेइंग होली। इसके अलावा स्किन और हेयर की बड़ी केयर करके बचपन में नहीं होती थी, अब होने लगी है। बचपन में परवाह ही नहीं होती थी, मम्मा बोलती रह जाती थी तेल लगाए बिना नहीं जाना, पर हम भाग जाते थे। अब जाके होने लगी है। सो ऑब्वियसली बट playing with organic colors irrespective anything, it's very important, just in general also। बाल जो है हाँ वो मैं तेल वेल लगा के वो छोटी छोटी बांध के थोड़ा अपने आप को बचा ही लेती हूँ। आंखें बचानी बहुत ज़रूरी होती हैं, सो सनग्लासेस आर अ मस्ट नाउ। और बाकी मुझ जैसे चश्मिश लोगों को तो चश्मा पहन के ही जाना पड़ता है। बट या नथिंग रियली एल्स। ओके, होली में इस बार क्या प्लान है आपका? कैसे इस बार के जो प्लान है, पहली बात तो हम सेट पे सेलिब्रेट करेंगे होली आपस में। फिर उसके अगले दिन, होली वाले दिन, पहले तो मैं कंफ्यूज बहुत थी कि 8 को या 7 को है, अब जाके क्लियर हुआ है मुझे। सो प्लान्स बनेंगे बहुत सारे दोस्तों के साथ, कुछ नए कुछ पुराने, बट प्लान्स बनेंगे, आपको पता ज़रूर चलेगा। होली की बेस्ट मेमोरी आपको याद है जो कभी नहीं भूल पाती? I don't know, yeah. I guess just playing Holi with my mom because even Mama is very much into the festival. And last year की मेरी होली बहुत अच्छी गई थी I would say, because मेरे कोई प्लान्स नहीं थे, मुझे घर पे सिर्फ चिल करना था और मुझे सोना था। पर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ज़बरदस्ती बाहर लेके गए और मुझसे पार्टी हॉपिंग करवाई एक्चुअली। सो या लास्ट होली वॉज फन। होली तो आपने बहुत सेट पे भी मनाई होगी और सेट पर हमेशा भांग वाली होली बहुत कुछ होता है। मैंने वो अभी तक तो सेलिब्रेट नहीं की है, बट लेट्स सी मे बी दिस ईयर। रियल लाइफ में ऐसा कभी रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। रियल लाइफ में आई गेस आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ ऑलवेज इन हर सेंसेस, इररिस्पेक्टिव कि कुछ भी चल रहा हो, मुझे बस म्यूज़िक चला दो, बॉलीवुड के गाने होने चाहिए एंड आई विल गो क्रेजी। और फिर ऐसा ही लगता है कि भांग वांग पी होगी, पर मैंने पी नहीं है आज तक। होली का गाना जो आपके उस दिन दिमाग में चलता रहता है? भलम पिचका, अब ना दिस इज़ माई फेवरेट, बट या प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिंग। मैं नहीं गाने वाली, सॉरी। ओके, इन पिचकारियों को देख के कुछ याद आया बचपन में कैसे? मैं कह रही हूँ ना, पिचकारी बहुत एडवांस चीज़ें थी हमारे लिए। सिर्फ पन्नी थी, वाटर बलून्स थे और सिर्फ वो छोटे प्लास्टिक बैग्स होते थे। पिचकारियाँ बहुत एडवांस, वो सब वो अमीर बच्चे करते थे ये सब। हम वही थैलियों से कलर्स फेंक फेंक के मारते थे सबको। आदमी बच्चे वही करते हैं। हाँ। अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? होली ज़रूर मनाएं, होली ज़रूर मनाएं, नुकसान इंसानों को भी ना पहुंचाएं, जानवरों को भी ना पहुंचाएं। और प्लीज़ भांग पीने के बाद गाड़ी वगैरह मत चलाएं। एंड जस्ट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ द अर्थ इफ़ वी वांट आवर कमिंग जनरेशंस टू लिव। एंड या, एक विश, हैप्पी होली, प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी सेन एंड हैव फन। हैप्पी होली।